सभी साथियों को नमस्कार। मैं मंजीत कोथ। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जेजेपी विधायक ने इस्तीफा दे दिया है और पूरी खबर क्या है, वो पूरा मामला क्या है, वो आपको मैं इस खबर के माध्यम से बताने वाला हूं। जेजेपी विधायक ने दुष्यंत चौटाला के हाथ में थमाया इस्तीफा। कारण क्या रहा? शाहबाद मारकंडा से जेजेपी विधायक रामकरण काला बने हुए हैं और जहां पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता पूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया गया, बहुत से किसानों को चोटें आई हैं, एक किसान वहां पर उसकी मौत भी हुई है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत भी हुई है। तो रामकरण काला ने बयान भी दिया था कि जो आपने लाठीचार्ज, प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है वो काफी निंदनीय है। जो ये लाठीचार्ज किया मैं इसके खिलाफ हूँ। ये शब्द उनके थे कि जो रामकरण काला है उन्होंने पहले बताया भी था कि इस तरह नहीं करना चाहिए था और अभी इस्तीफा दिया है। क्यों दिया है, कैसे दिया है, तो सारी बातचीत हम कर लेते हैं। जैसे ही किसानों पर लाठीचार्ज हुआ तो उन्होंने इस्तीफा देने की बात भी कही थी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर इस तरह लाठीचार्ज हुआ। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी नहीं चलने दी, यानी सरकार में मेरी नहीं चली, मेरी किसी ने बात नहीं मानी है। और एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो रामकरण काला है उन्होंने कहा था कि अगर 700 किसानों पर जो केस लगाए गए हैं, इनको जितने भी पकड़े गए हैं, इनको रिहा नहीं किया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब वो इस्तीफा किस चीज से दिया है? जो हरियाणा शुगर फीड के चेयरमैन, यानी जो डिप्टी सीएम जो जेजेपी ने रामकरण काला को शुगर फीड के चेयरमैन बनाए थे, उसने इस्तीफा दे दिया है। थोड़ा आपको बता दें कि जो सूरजमुखी की फसल है, यानी शाहबाद मारकंडा, उस क्षेत्र में, उस एरिया में सबसे ज्यादा होती है, जिसकी मांग, जिसकी एमएसपी की मांग को लेकर जो एमएसपी पर बिकनी चाहिए वो नहीं बिकी, जिस कारण से उसमें ज्यादा विवाद बना। जो रामकरण काला का क्षेत्र है तो उसमें ये विवाद बनने के कारण आज उसने इस्तीफा दे दिया है। जेजेपी विधायक रामकरण काला ने कहा कि जो सीएम साहब है उनसे मैं 3 बार मिल चुका हूं ताकि किसानों और सरकार में सहमति बन सके। जो एमएसपी की मांग है उसमें सहमति बन सके और जो एमएसपी पे फसल है वो बिक सके। रामकरण काला जी के बयान है कि मैं 3 बार सीएम से मिल चुका, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी। वो बोल रहे हैं कि मेरी नहीं चलने दी, तो जिससे वो आहत होकर उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के हाथ में वो इस्तीफा थमा दिया है। उन्होंने इस मांग पत्र में यह भी कहा कि जो मेरा क्षेत्र है उसमें किसानों पर जो सरकार है, प्रशासन है, वो किसी भी तरह से सख्ती से पेश न आए। तो उनके कहने के बावजूद भी लाठीचार्ज हुआ है और फिर इस्तीफे पर बात आ जाती है, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसमें ये बात भी लिखी है कि जो मुकदमे किसानों पर लगे हैं, जो फसल है वो भी एमएसपी पर बिकनी चाहिए, जो मुकदमे लगे वो भी हटने चाहिए, और यही मांग उन्होंने की। रामकरण काला के इस्तीफे के क्या कुछ मायने हैं? जेजेपी और बीजेपी के जो विवाद के मायने हैं, जो गठबंधन चला हुआ है, तो उस गठबंधन के दौरान जब आंदोलन चला था उस टाइम रामकरण काला ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज 1.5 साल इलेक्शन की बची हुई है। जो किसानों, जो चोटिल किसान है या किसान अभी जो दुख में बैठे हैं, उनकी सहानुभूति अपनाना चाहते हैं, उनका समर्थन लेना चाहते हैं। 1.5 साल इलेक्शन की बची हुई है, इसलिए वो इस तरह का काम किया है और आगे ये सोच रहे हैं कि जो 2024 में इलेक्शन है वो भी मैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई चुनौती का सामना ना करना पड़ सके, आराम से वो जीत सके। थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, जो शाहबाद मारकंडा से कृष्ण बेदी वहां से विधायक बने थे, उसको हराकर रामकरण काला जो जेजेपी के विधायक बने हैं, जो अभी भी कृष्ण बेदी मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार है, तो उनको हराकर उन्होंने वो जीत हासिल करी थी। और जेजेपी किसान हितैषी बनने की कोशिश कर रही है, इस तरह इस्तीफे दे। और जो समर्थन, ये बोल रहे हैं कि किसानों के समर्थन करते हैं इस तरह इस्तीफा देकर। तो आपका क्या कुछ कहना है? एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी है और इस वीडियो को भी आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।